स्टूडेंट एवरीवेयर। मैंने आप लोगों को ग्रामर में जो बातें पढ़ाई हैं, जो टेंस पढ़ाए हैं, वो पास परफेक्ट तक, और मैं वन बाय वन आई विल डिक्लेयर एवरीथिंग्स एंड हाउ वी कैन नो एंड ट्रांसलेट फ्रॉम द उर्दू और हिंदी लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। मैं आज जो आपको बताना चाहता हूँ पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका नियम क्या है दोस्तों? ऑल द सब्जेक्ट इधर प्रोनाउन और नाउन, यानी आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही हो, शी हो, इट हो, या सिंगुलर या प्लूरल नाउन हो, प्लस हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। जैसे आई हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन स्लीपिंग, शी हैड बीन लविंग यू, मदर हैड बीन कॉलिंग यू, they had been catching fish। अब इसमें टाइम का यूज जरूरी है साहब, अक्सर टाइम का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। तो अब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का फर्क ये मेरे मित्रों कि पीरियड ऑफ टाइम जो होता है, अब पॉइंट ऑफ टाइम को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर टाइम फिक्स है तो सिंस लगता है, और अगर टाइम फिक्स नहीं है, यानी जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 महीना, तो हम फॉर लगा देते हैं। अगर 1990 से, जुमा से, पिछले 2 संबा से इस तरह के अगर वो चीज़ें आई हैं तो हम सिंस लगा देते हैं। जैसे पिछले 2 संबा से वो तुम्हें याद कर रही थी, तो हम कहेंगे शी हैड बीन रिमेंबरिंग यू सिंस लास्ट मंडे। ऐसी तरह अगर मैं कहूँ वो 1 घंटे से तुम्हें बुला रहा था, तो ही हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 1 आवर। अब इसके निगेटिव और इंटीग्रेटिव बहुत ईजी है साहब। जैसे आई हैड बीन कॉलिंग यू फॉर 1 आवर, आई हैड नॉट बीन कॉलिंग यू, हैड आई बीन कॉलिंग यू। और इसी तरह WH इस्तेमाल करते जाओ बच्चों। और ये एक टेंस ऐसा है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन बहरहाल हमें इनका ज्ञान रखना चाहिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। अब मैं ब्लैक बोर्ड पे जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। तो हम इस तरह से प्रेजेंट इंडिफिनिट और उसकी फॉर्म पढ़ चुके, पास्ट इंडिफिनिट और उसकी फॉर्म यानी पास्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम फ्यूचर पढ़ेंगे। फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर इंडिफिनिट या किसी भी फ्यूचर में जिनमें गागी हो, जैसे मैं जाऊंगा, वो आएगी, हम खेलेंगे, हम सब नहीं खेलेंगे, क्या तुम लोग जाओगे, क्या वो सब आएंगे। तो देखिए नियम क्या रहा है बच्चों? नियम ये रहा है कि आई और वी हो तो शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई शैल गो, वी शैल गो, और बाकी के साथ विल, जैसे शी विल गो, दे विल गो, मदर विल गो, फादर विल गो, शी विल गो, ही विल गो, अ डॉग विल गो। लेकिन इन द प्रेजेंट एज शैल और विल का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया। अब हर एक के साथ शैल और विल लगाया जाता है। लेकिन बहरहाल ये मॉडर्न चूंकि लैंग्वेज को ईजी किया जा रहा है, मगर मैं ये समझता हूँ ये बहुत उचित बात नहीं है। आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल लगाना चाहिए। लेकिन कभी आई के साथ विल, आई और वी के साथ विल भी आ जाता है अगर डिटर्मिनेशन, थ्रेट वगैरह बताना हो, जैसे आई विल किल यू, दे विल बीट यू। इसी तरह यू के साथ कभी शैल आ जाता है क्वेश्चन में, जब किसी की इच्छा आप प्रकट करना चाहते हैं, जैसे शैल यू अकम्पनी मी टू कश्मीर टू सी द डल झील, क्या आप मेरे साथ कश्मीर चलोगे डल झील देखने के लिए। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, देयर आर सब हिडन पॉइंट्स ऑफ द ग्रामर एंड आई विल से यू टुडे। लिसन द वीडियो बहुत गौर से। और प्यारे दोस्तों एक बात मैं याद बता दूं, जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो लैंग्वेज में बहरहाल पार्ट ऑफ स्पीच में सब कुछ आम है,
कोई चीज़ इनसिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, दो तीन चीज़ें, जैसे नाउन और उसकी फॉर्म, उसके जेंडर जानना, एडजेक्टिव और उसके फॉर्म जानना, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फिर उसके क्या नियम होंगे मैं उसको बताता रहूँगा आपको। इसी तरह एडवर्ब की भी फॉर्म होती है, और सबसे उचित कि वर्ब के फॉर्म आप याद करें, क्योंकि वर्ब हर जगह काम आएगा साहब। जैसे गो वेंट गॉन, ईट एट ईटेन, कॉल, फ्लाई फ्लाइट फ्लाइट फ्ली फ्लोन, टाइट ट्राइड, कैच काट, कम केम कम, लव लॉर्ड, रीड रेड रेड, कट, जस्ट लाइक जितने वर्ब आपको अपने माइंड में जनरली वो वर्ब जो आप डेली यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उसको कॉपी पे लिख लो और चाहो तो अपनी बुक से, या मे बी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई वुड हेल्प यू। आई थिंक यू लव एंड लाइक माई वीडियो एंड माई चैनल, the lovers of poem and prose, and you would also share with your friends. Thank you, Master Salim Azmi.